तो जो आगम कर्म है वो हम लोग ग्रहण काल में करते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? संचित, प्रारब्ध, क्रियामान और आगम। संचित वो कर्म जो हमारे आत्मा ने सारे जन्मों में अभी तक के हमारे संचित किए, उनमें से वो कर्म जो इस जन्म में हमको भोगने हैं, अच्छे या बुरे, वो है प्रारब्ध। क्रियामान और आगम। क्रियामान वो कर्म है जो क्रियाएं हम मान्य रूप से रोज रोज करते हैं। उस करने के प्रोसेस में कभी पुण्य होते हैं, कभी पाप होते हैं। जो पुण्य होते हैं वो हमारे पाप, पिछले पाप को, प्रारब्ध के पाप को ऑफसेट करते हैं, और जो पाप होते हैं, जैसे क्रिया करने के टाइम में आप किसी की चोरी कर रहे हैं, किसी पे बुरी नजर डाल रहे हैं, किसी का पे धन हर रहे हैं नॉर्मल क्रिया के प्रोसेस में, तो वो पाप आपके पुण्य को ऑफसेट करता है। सी द कार्मिक साइकिल क्रिएटेड बाय विष्णु जी is the most wonderful, intelligent chemistry structure in this cosmos, जिसमें कोई गलती नहीं होती है। You will know after this video and from our previous videos जो हमने बनाए हैं, अगर अपनी कुंडली पे हर घटना को आप रखते जाएंगे तो आप देखेंगे कड़ी से कड़ी कैसे मिलती चली जा रही है। तो क्रियामान वो कर्म है जो हम डेली करते हैं। आगम वो कर्म है जो कर्म हम इच्छा शक्ति द्वारा, संकल्प द्वारा करते हैं अपने पाप को ऑफसेट करने के लिए। और अगर हम इच्छा शक्ति द्वारा, संकल्प द्वारा कोई पाप करते हैं तो वो हमारे पुण्य का क्षय करते हैं। तो जो आगम कर्म है वो हम लोग ग्रहण काल में करते हैं। संचित और प्रारब्ध का रिप्रेजेंटेशन करते हैं केतु, और क्रियामान और आगम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं राहु। आप अपनी कुंडली में जहां पे भी राहु केतु हों, वहां पे आप देख के समझ जाएंगे, जहां केतु होंगे वहां पे आगम और प्रारब्ध, जहां पे राहु होंगे वहां पे क्रियामान और नहीं, क्रियामान और आगम। संचित और प्रारब्ध तो केतु हो गए, ठीक है। ये जो ग्रहण होगा उसमें सूर्य ग्रहण में चंद्र आएंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच में, और चंद्र ग्रहण में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा नॉर्मल हैं जो बचपन से हम लोग को 2+2 4 की तरह समझ में आना चाहिए। अगर हम विष्णु जी के उपासक हैं, कहीं से कहीं तक भी अगर हम भगवान को मानते हैं या ग्रहों की एग्जिस्टेंस को स्वीकारते हैं, तो कुछ सच्चाइयों को हमको अवेयर होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं है तो अब हो जाइए। और इस पढ़ाई को भी आगम कर्म का ही पार्ट माना जाएगा, क्योंकि हम अपने जीवन को सुधारने के लिए जो संकल्प लेके कार्य कर रहे हैं, ये आगम का पार्ट है।